हेलो दोस्तों, ARRB कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए KFI, ऑप्शन नंबर बी AIFK, ऑप्शन नंबर सी फीफा, ऑप्शन नंबर डी BCCI। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए KFI। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1889, ऑप्शन नंबर डी 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक आणविक खंड है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी आर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्गन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए 8 बिंदुएं, ऑप्शन नंबर बी डेक्कन का सकरा रास्ता, ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री क्रीक, ऑप्शन नंबर डी कोकोवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री क्रीक। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग और टीबी रोग डैश 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 के कारण होता है? क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया। टीबी में बी आ रहा है, ब से बैक्टीरिया टीबी। अगला क्वेश्चन, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह की सापेक्ष गति क्या है? ऑप्शन नंबर ए शामिल हो रही है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी कोई परिणाम नहीं, ऑप्शन नंबर डी संघर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संघर्ष। अगला क्वेश्चन, कोल्लेरू झील डैश 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 के त्रिकोण में पाई जाती है? कोल्लेरू झील कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए गंगा और महानदी के त्रिकोण में, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में, ऑप्शन नंबर सी महानदी और गोदावरी के त्रिकोण में, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा और कावेरी के त्रिकोण में। तो कोल्लेरू झील ऑप्शन नंबर बी गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी छिप गया, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। दोस्तों, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये दोनों क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर की वांछित हाल
के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिन के भीतर? ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी 7 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 दिन। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी एंटोनी वान, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग हर एक एग्जाम में कभी न कभी देखने को मिलता है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सांची, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी महरौली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। दोस्तों अशोक का स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है? ऑप्शन नंबर ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन नंबर बी नायलॉन, ऑप्शन नंबर सी बैग, ऑप्शन नंबर डी रेयान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेयान। अगला क्वेश्चन, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी रजत, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी कांस्य। तो दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा रजत। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोपुर, ऑप्शन नंबर बी घर, ऑप्शन नंबर सी विमान, ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपुर। दोस्तों दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस वाक्य को क्या समझाता है? ऑप्शन नंबर ए कम विकास, ऑप्शन नंबर बी सतत विकास, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक विकास। दोस्तों यह टाइपिंग एरर है, दोनों एक ही ऑप्शन टाइप हो गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतत विकास। अगला क्वेश्चन, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोई इकाई नहीं है इसकी, ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम पर एम, ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम पर एम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम पर एम क्यूब। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक,
ऑप्शन नंबर डी बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका एक ट्रिक भी हो सकता है, अलाई दरवाज़ा, यानी जिसने दरवाज़ा लगा दिया वो क्या हो गया, खुश हो गया, खिल गया उसका चेहरा। तो खिल गया से अलाउद्दीन खिलजी, दरवाज़ा लगा के उसका चेहरा खिल गया, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बर्फ का, दोस्तों क्वेश्चन ही ऐसा था, बर्फ का नमक इसके होता है ऑप्शन नंबर ए 273.15 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी 273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 273.15 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी 273.15 अरेनियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 273.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? ऑप्शन नंबर ए योसेमाइट फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी नूह का झरना, ऑप्शन नंबर सी भूरा झरना, ऑप्शन नंबर डी एंजल फॉल्स। तो सबसे बड़ा झरना कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंजल फॉल्स। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? ऑप्शन नंबर ए मुंडोक 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 उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी छंदोग उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। दोस्तों हम जानते हैं सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए शूटिंग, ऑप्शन नंबर बी भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर डी कुश्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुश्ती। सुशील कुमार किससे संबंधित हैं दोस्तों? कुश्ती से। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी मालवा के पठार, ऑप्शन नंबर सी बघेलखंड, ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। दोस्तों नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी मॉस्को, ऑप्शन नंबर सी ओंटारियो, ऑप्शन नंबर डी लंदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिट्सबर्ग। दोस्तों ये जो लोहा और इस्पात है इसको क्या कहते हैं? हम लोग पीटते हैं। तो लोहा इस्पात पीटते हैं तो पीटना से क्या हो जाएगा? पिट्सबर्ग। दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है कौन सा? पिट्सबर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी पेरियार, ऑप्शन नंबर सी दामोदर, ऑप्शन नंबर डी शरावती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शरावती। शरावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है दोस्तों। ये कहाँ है? दक्षिण भारत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए लिंग समानता, ऑप्शन नंबर बी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ऑप्शन नंबर सी समान समुदाय के लोग समान हैं, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं।
अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्री तट का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए नरसिंहवर्मन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर सी आदित्य कारिकल, ऑप्शन नंबर डी नरसिंहवर्मन सेकंड। तो दोस्तों महाबलीपुरम में जो प्रसिद्ध समुद्री तट है इसका निर्माण नरसिंहवर्मन सेकंड ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरसिंहवर्मन सेकंड। अगला क्वेश्चन, किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए केवल अल्पसंख्यक को, ऑप्शन नंबर बी केवल बहुमत को, ऑप्शन नंबर सी सभी भारतीय नागरिक को, ऑप्शन नंबर डी केवल विशिष्ट समुदाय को। तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता किसको दी गई है? भारत में रहने वाले सभी लोगों को, यानी सभी भारतीय नागरिकों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी भारतीय नागरिकों को। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो दोस्तों ये फेरिक ऑक्साइड एक चींटियों में भी पाया जाता है, जो डंक मारते हैं उनमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1873, ऑप्शन नंबर बी 1839, ऑप्शन नंबर सी 1883, ऑप्शन नंबर डी 1893। तो पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? 1893। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? दोस्तों अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालिक योजना, बी लघु अवधि योजना, सी वार्षिक योजना, डी स्लाइडिंग योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालिक योजना। दोस्तों अर्थशास्त्र में जो योजना बनाई गई थी वो कैसी थी? दीर्घकालिक थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालिक योजना। अगला क्वेश्चन, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती थी? पाई जाती है, ये दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ पाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी लोथल, सी मैडा, डी मोहनजोदारो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदारो। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो नर्तकी की प्रतिमा थी कहाँ से पाई गई थी? मोहनजोदारो से। इसका एक ट्रिक भी हो सकता है दोस्तों, मोहन को डांट लगी तो जोर जोर से नर्तकी की तरह नाचने लगा। कौन नाचने लगा? मोहन। जब डांट लगी तो कैसे नाचने लगा? जोर जोर से, यानी मोहनजोदारो नर्तकी। याद हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, शुक्र अपने अक्ष के किधर से किधर तक घूमता है? ऑप्शन ए उत्तर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी पूर्व पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम पूर्व, ऑप्शन नंबर डी उत्तर दक्षिण। तो शुक्र ग्रह अपने अक्ष के परतक कैसे घूमता है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, लेकिन हमारी पृथ्वी की एक बहन शुक्र ग्रह है, इसका क्या आ जाएगा? घूमना पृथ्वी का उल्टा है, यानी कि पूर्व से पश्चिम। याद हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बहुभाषी, ऑप्शन नंबर बी बस एक धर्म का पालन करना, ऑप्शन नंबर सी सौंदर्यीकरण, ऑप्शन नंबर डी सुरक्षित। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरक्षित। दोस्तों हमारा भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें क्या है कि सभी धर्मों को समान वरीयता दी गई है, यानी सभी धर्म सुरक्षित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरक्षित। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी पूंजी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों हम जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, राज्य का राज्यपाल कौन है? ए मंत्रिपरिषद, बी संसद, सी कैबिनेट, डी संसदीय समितियां। तो राज्य का राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर ए कबूतर, बी टिड्डी, सी आधा टिल्ली, डी मेंढक। दोस्तों रेलवे में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आधा टिल्ली। अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? आधा टिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, बी किलिमंजारो, सी सलात पर्वत, डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, आपको सबको पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 6 महीने, बी असीम, सी 6 महीने और 6 सप्ताह, डी 1 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 महीने 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए शहर, ऑप्शन नंबर बी बांध, ऑप्शन नंबर सी कैंसर, ऑप्शन नंबर डी मंदिर। तो दोस्तों पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर। पंचायत शैली मंदिर शब्द से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आर्ट फीस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए डेविस कप से, ऑप्शन नंबर बी विश्व चैलेंज कप से, ऑप्शन नंबर सी चकमा दे रहा कप, ऑप्शन नंबर डी जिलान शाह कप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व चैलेंज कप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य परिषद को डैश 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 कहा जाता है। राज्य परिषद को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लोगों का घर, बी वैकल्पिक, सी राज्यों की परिषद, डी संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यों की परिषद। दोस्तों राज्य परिषद को क्या कहा जा सकता है? राज्यों की परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक मुद्रा की
मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश 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 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शुल्क, बी सीमा शुल्क, सी अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस शीट, डी विदेशी मुद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विदेशी मुद्रा विनिमय दर। अगला क्वेश्चन, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी जिम्नास्टिक, डी टेनिस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कबड्डी। राइडर शब्द कबड्डी खेल में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों कबड्डी एक बहुत ही अच्छा खेल है जिसमें राइडर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइडर। अगला क्वेश्चन, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर डैश 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 को समर्पित है। खजुराहो में कंदरिया मंदिर किसको समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी विष्णु, ऑप्शन नंबर सी शंकर, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शंकर। दोस्तों जो कंदरिया का खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है किसको समर्पित है? भगवान शंकर को। अगला क्वेश्चन, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी औद्योगिक बैंक, ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, दोस्तों यह अगली शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये पहली शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया था और ये अगला शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? ऑप्शन नंबर ए टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी गोली का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी सीबैक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी रमन प्रभाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिंडल प्रभाव। दोस्तों हम जानते हैं यह टिंडल प्रभाव क्या होता है। जब लाइट आती है तो उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, तो यही प्रकाश के फैलाव की घटना है जिसको हम किस प्रभाव से देख सकते हैं? टिंडल प्रभाव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिंडल प्रभाव। साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन नंबर सी आधार समिति, ऑप्शन नंबर डी अनुमानित समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ये हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति। चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है किसको? सार्वजनिक लेखा समिति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नेल्सन, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन किक, ऑप्शन नंबर सी ड्रॉप, ऑप्शन नंबर डी गुंगली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉप। बैडमिंटन कैसे कौन सा शब्द संबंधित है? ड्रॉप। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय,
ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष। दोस्तों अध्यक्ष अध्यक्ष का काम क्या होता है कि सब उसकी बात मानते हैं, तो वो जैसा चाहेगा वैसा प्रस्ताव पारित करके इनको हटा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? ऑप्शन नंबर ए चोल, बी चालुक्य, सी काकतीय, डी गुप्त। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चालुक्य। तो सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय किसने दिया? चालुक्य वंश ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए फोटोनों की, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए उपजाऊ, ऑप्शन नंबर बी भंगुर, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी समानांतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृद्धि। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद और किसके से हटा दिया जाता है? मतलब इस क्वेश्चन का अर्थ है कि बल किसके विस्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सामग्री विस्थापन, बी गति त्वरण, सी सामग्री त्वरण, ऑप्शन नंबर डी सामग्री गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गति त्वरण। साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अनाज जमा मुख्य रूप से डैश में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए गन्ना, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी केसर, ऑप्शन नंबर डी चावल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जवानी और शिवरायन पहाड़ियाँ स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे बहुत ही रेयर पहाड़ियाँ का नाम उठाता है और क्वेश्चन में डाल देता है और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जवानी और शिवरायन पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में जवानी और शिवरायन की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गूढ़ता इसके किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए लहर की लंबाई, बी वेव की अवधि, सी फ्रीक्वेंसी, डी आयाम। ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही होगा इसमें? लहर की लंबाई या वेव अवधि या फ्रीक्वेंसी या आयाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? फ्रीक्वेंसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए शशांक, ऑप्शन नंबर बी दांतिदुर्ग, ऑप्शन नंबर सी सिमुक, ऑप्शन नंबर डी गोपाल। तो दोस्तों पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल। दोस्तों एक क्वेश्चन था पीछे वाला, ये भारत के किस राज्य में जवानी और शिवरायन की पहाड़ी स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु है इसमें। जवानी और शिवरायन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, ट्रॉफी के संबंध में MVP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम मान खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर बी अधिकांश सम्मानित खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर सी अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी अधिकांश थोक खिलाड़ी। तो MVP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्ना पाठ किससे संबंधित है? मिलिंद पन्ना पाठ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी यहूदी धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। मिलिंद पन्ना किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस, बी क्रिस्टोफर कोलंबस, सी वास्को डी गामा, डी अमेरिगो वेस्पुची। तो भारत के नए समुद्र किसे मिले दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा। दोस्तों वास्को डी गामा ने क्या किया था? भारत की खोज किया था समुद्री मार्ग से आते आते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोर्स, ऑप्शन नंबर बी ट्रैक, ऑप्शन नंबर सी कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोर्ट। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। और ट्रैक पे आप जानते हैं दोस्तों एथलीट क्या करते हैं? दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी गुप्त, ऑप्शन नंबर सी वैदिक, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जब थी तब पशुपति की पूजा की जाती थी दोस्तों, हम लोग को पता है। किस काल से है? हड़प्पा सभ्यता, पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक हवादार बीमारी है? हवादार बीमारी से मतलब है दोस्तों ये एयर के कांटेक्ट से होता है, हवा के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए पटकी, ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शासन। क्या है? हवादार बीमारी है, यानी हवा के कांटेक्ट से फैलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तारा आपके पास है? ऑप्शन नंबर ए अपस्थ, ऑप्शन नंबर बी व्याध, ऑप्शन नंबर सी स्वाति, ऑप्शन नंबर डी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो दोस्तों कौन सा तारा
आपके पास है, मतलब आप पृथ्वी से कौन सा तारा नज़दीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो तारा है वो पृथ्वी से क्या है, सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, संसाधन की खपत। ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। ऑप्शन नंबर सी, खराब स्रोत। ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग। तो इसका आंसर क्या होगा? सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सभापति। ऑप्शन नंबर डी, मौसमी अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, दीपा करमारकर। ऑप्शन नंबर बी, मरियप्पन थांगवेले। ऑप्शन नंबर सी, हेमा दास। ऑप्शन नंबर डी, मैरी कॉम। तो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरियप्पन थांगवेले। दोस्तों इन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इनका नाम क्या था? मरियप्पन थांगवेले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को कितने में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, एक समान। ऑप्शन नंबर बी, दो समान। ऑप्शन नंबर सी, दो समान। ऑप्शन नंबर डी, समान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दो समान में विभाजित किया जा सकता है। कोशिकाओं को कितने में विभाजित किया जा सकता है? दो समान कोशिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए, रामस्वरूप। ऑप्शन नंबर बी, नंद। ऑप्शन नंबर सी, सारंगदेव। ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि। तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए, वित्त मंत्रालय। बी, गृह मंत्रालय। सी, अल्पसंख्यक मंत्रालय। डी, कार्मिक मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्मिक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है? ए, नासिक को। बी, सूरत को। सी, पुणे को। डी, गोवा को। तो दोस्तों थालघाट किसको जोड़ता है? मुंबई और दोस्तों थालघाट जोड़ता है मुंबई और नासिक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई और नासिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है?
तो दोस्तों क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है कौन? पहला है ईरानी कप, बी कलिंग कप, सी रणजी ट्रॉफी, डी देवधर ट्रॉफी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलिंग कप। कलिंग कप क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर ए XX, ऑप्शन नंबर बी YY, ऑप्शन नंबर सी XY, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी XY। दोस्तों महिला में क्या होता है? फीमेल में XX होता है, फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। तो जो Y जीन होता है ये क्या होता है? लिंग का निर्धारण करता है। लिख देता हूँ, फीमेल में क्या होता है? XX होता है, मेल में XY होता है। Y क्या होता है? सेक्स निर्धारण करता है। Y क्या होता है? इसमें सेक्स का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वित्तीय संघ का तरीका, ऑप्शन नंबर ए क्या है? वित्तीय संघ का तरीका, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक संघ की विधि, ऑप्शन नंबर सी संघीय रूप से प्रशासित विधि, ऑप्शन नंबर डी संघीय रूप से संघीय राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी संघीय रूप से प्रशासित विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी इसके विपरीत, सी दशरथ, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके विपरीत। क्वेश्चन ये ऐसा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 266। तो दोस्तों आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 267। अगला क्वेश्चन, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय, ऑप्शन नंबर सी एशिया, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो दोस्तों नाइजर और जिम्बाब्वे में कौन सा द्वीप स्थित है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो दोस्तों नाइजर और जिम्बाब्वे हम लोग को पता है साउथ अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन होता है?
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतिम मौर्य राजा था? ऑप्शन ए ग्रेटर, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन सी पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर। दोस्तों, मौर्य वंश जो था बहुत ही अच्छा इसका वंश जो था बहुत ही अच्छा था। चंद्रगुप्त मौर्य को आप जानते हैं, बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो मौर्य वंश के राजा क्या थे? ग्रेट थे। तो मौर्य वंश के राजा ग्रेट। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक क्या हो जाएगा? ग्रेट से ग्रेटर। ठीक, सही है दोस्तों। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ग्रेट से ग्रेटर। ग्रेटर क्या था? मौर्य वंश का अंतिम राजा था। ठीक, समझ में आ गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक नदी बंदर है? ऑप्शन नंबर ए एन्नोर, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी हल्दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। दोस्तों, ये नदी बंदर का मतलब है नदी बंदरगाह। तो कोलकाता का जो है नदी बंदरगाह है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। बंदरगाह से रिलेटेड है नदी बंदर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो खनन चित्रकला कहाँ प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। दोस्तों, बिहार में खनन चित्रकला प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, कई आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आवाज़, ऑप्शन नंबर बी गुलाबी ग्रहण, ऑप्शन नंबर सी प्रारूप, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद वक्र। तो कई आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है दोस्तों? आवाज़ ही कहा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवाज़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक, ऑप्शन नंबर सी हिंद, ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक। अगला क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन आता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी कार्मिक मंत्रालय। तो दोस्तों, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन कौन आता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। दोस्तों, एक क्वेश्चन था पीछे क्वेश्चन था एक, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पीछे था, वो छूट रहा है। चलिए हम बाद में इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए भागर, ऑप्शन नंबर बी खादर, ऑप्शन नंबर सी तराई, ऑप्शन नंबर डी होबर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तराई। कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर सी तराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तराई। दोस्तों पीछे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये वाला, अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? गृह मंत्रालय। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए 31.16%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 65%, ऑप्शन नंबर डी 50.1%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31.16%। अगला क्वेश्चन, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? ऑप्शन नंबर ए भागर। दोस्तों एक टाइपिंग एरर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? ऑप्शन नंबर ए मेढक, बी पेड़, सी सिंह, डी कबूतर। तो वृक्षासन योग में क्या दिखाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़। वृक्ष से पेड़ आप रिलेट कर सकते हैं। वृक्षासन में पेड़ स्थिति दिखाता है। अगला क्वेश्चन, दुल्लू कुनिथा डैश 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 में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो दोस्तों दुल्लू कुनिथा कहाँ की एक लोक प्रसिद्ध संगीत परंपरा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों दुल्लू कुनिथा कहाँ का है? कर्नाटक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं न कहीं देखने को जरूर मिलेगा। दुल्लू कुनिथा कहाँ का है? कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1993। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1993। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1993। अगला क्वेश्चन, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीसी महालनोबिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पीसी महालनोबिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? ऑप्शन नंबर ए अल्पसंख्यक प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर बी ग्राहक एकाधिकार, ऑप्शन नंबर सी एकाधिकार,
ऑप्शन नंबर डी विज्ञापन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब तरीके से पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्पसंख्यक प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार डैश 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 के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय कृषि बाजार, ऑप्शन नंबर सी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी सही भाई की दुकान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय खाद्य निगम FCI। दोस्तों भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम जो FCI है उसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 2000, ऑप्शन नंबर डी 2005। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 2005। दोस्तों इसका एक ट्रिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोजगार गारंटी है, रोजगार हटेगा, लेकिन कब हटेगा? जब हम अपनी मुट्ठी को मजबूत करेंगे। तो मुट्ठी में कितनी उंगलियां होती है? 5। तो 5 से 2005। ठीक है दोस्तों, रोजगार हम पाएंगे लेकिन जब हमारी मुट्ठी मजबूत होगी। तो मुट्ठी में 5 उंगलियां आती हैं, तो 5 से 2005, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? 2005 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 556 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 326 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 556 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, किस बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य बिल, ऑप्शन नंबर बी विनियोग विधेयक, ऑप्शन नंबर सी मनी बिल, ऑप्शन नंबर डी वित्तीय विधेयक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विनियोग विधेयक। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये अगली शिफ्ट का क्वेश्चन है जो नेक्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए देखते हैं। यदि आप मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया हो, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया हो तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का अधिकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी शोषण से सुरक्षा का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपायों का अधिकार। यदि आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप किस अधिकार के तहत कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपायों का अधिकार। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस ओलंपिक को
ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1996, ऑप्शन नंबर बी 1988, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1900। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1988। दोस्तों, टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब दर्जा मिला? 1988 में। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत विश्व का कौन सा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापक्रम में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? या प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी सामना, ऑप्शन नंबर सी संक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी समेकन। तो दोस्तों, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापक्रम में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। दोस्तों, हम जानते हैं गुजरात की सीमा जो है सबसे ज़्यादा लगती है समुद्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया है? ऑप्शन नंबर ए विमल शाह, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी बहमन शाह। तो माउंट आबू पर जैन मंदिर किसने बनवाया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विमल शाह। विमल शाह ने माउंट आबू के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य किसानों से अनाज खरीदता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर बी निःशुल्क बाजार, ऑप्शन नंबर सी एपीएमसी मार्केट, ऑप्शन नंबर डी किसान सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय खाद्य निगम FCI। दोस्तों, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य किसानों से अनाज कौन खरीदता है? FCI। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा और राज्यसभा,
ऑप्शन नंबर बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी केवल लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत की संसद में तीनों शामिल हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनते हैं। भारत की संसद के कितने अंग हैं? अंग पूछेगा। अंग दो हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन इसमें शामिल कौन कौन रहते हैं संसद में? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों लोग रहते हैं, तभी संसद की कोई कार्यवाही बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1966, ऑप्शन नंबर डी 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1966। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1966 में। अगला क्वेश्चन, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में है। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए बीमा, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी मनी पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रति 1000 पुरुष पर 1000 महिला, ऑप्शन नंबर बी 1000 पुरुष पर 943 महिला, ऑप्शन नंबर सी 1000 पुरुष पर 980 महिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 पुरुष पर 943 महिला हमारे देश में लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन, एनवेरिक इन द नेचर एंड कजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। एनवेरिक इन द नेचर एंड कजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए पॉल सैमुएल्सन, ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर डी जे.एम. कर्न्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने एनवेरिक इन द नेचर एंड कजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेतन दर, ऑप्शन नंबर बी शेयर की कीमत, ऑप्शन नंबर सी बैंक दर। तो दोस्तों, आरबीआई बैंकों को जिस दर पर ऋण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? बैंक दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंक दर। अगला क्वेश्चन, देवी का टीका किसने विकसित किया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी लुई पोस्चर, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों, देवी का टीका किसने विकसित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर ने।
देवी का टीका बनाया था। दोस्तों एक पीछे क्वेश्चन था, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत की संसद में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लेकिन जब क्वेश्चन बनता है कि भारत की संसद में कितने हिस्से हैं, तो हाँ, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन जब शामिल है या अंग पूछेगा तो अंग 3 हो जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अंग हो जाते हैं। और सदन कितने जाते हैं संसद में? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी मालदीव, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। जो पाक जल डमरू मध्य है किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला क्वेश्चन, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी गाडगिल, ऑप्शन नंबर सी एम एन राव, ऑप्शन नंबर डी श्री नारायण अग्रवाल। तो गांधीवादी योजना किसने बनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्री नारायण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 74%, ऑप्शन नंबर बी 95%, ऑप्शन नंबर सी 65%, ऑप्शन नंबर डी 85%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 74%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लिबरो शब्द से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए टेनिस, ऑप्शन नंबर बी वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर सी तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो दोस्तों लिबरो शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1973, ऑप्शन नंबर सी 1965, ऑप्शन नंबर डी 1985। तो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1904, ऑप्शन नंबर बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1905, ऑप्शन नंबर डी 1903। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अगला क्वेश्चन, परमाणु की संरचना पर काम करने के लिए किसे 2022 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा दिया, कितने लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें पूछा है 2022 में किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, बी जेम्स चैडविक, सी नील्स बोर, डी थॉमसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नील्स बोर। नील्स बोर जो थे इनको 2022 में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एडसेट, ऑप्शन नंबर बी इनसैट,
ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी कल्पना फर्स्ट। तो भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलर स्केलेटल सतह से जुड़ा है? मस्कुलर स्केलेटल सतह से जुड़ा है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कलगानु, ऑप्शन नंबर बी रोमांच नाभिक, ऑप्शन नंबर सी नाभिक, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने तमिलनाडु में आयोजित किया था? ऑप्शन नंबर ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी M.A. चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था तमिलनाडु में आयोजित किया गया था, किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन, उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों उगते सूरज की भूमि किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। अगला क्वेश्चन, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसमें। कंगारू। अगला क्वेश्चन, भारत की सीमा किस देश से लगी हुई है? ऑप्शन नंबर ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर बी तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी अजरबैजान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान की सीमा किससे है? भारत से लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य स्तर पर आपातकाल, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक आपातकाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपातकालीन घोषणा शब्द किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की घटना को किस कथा में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर सी जातक कथा, ऑप्शन नंबर डी पिटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जातक कथा। दोस्तों जातक कथाओं में क्या है? बुद्ध के जीवन के बारे में, जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं सारी घटनाओं का जिक्र है जातक कथाओं में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश 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 तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का कारण क्या है? तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का कारण है ऑप्शन नंबर ए बहुत कम तापमान, ऑप्शन नंबर बी बहुत अधिक तापमान, ऑप्शन नंबर सी उच्च गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर डी सूर्य दूरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का कारण है बहुत अधिक तापमान। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है?
किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। अगला क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए अबू धाबी। ऑप्शन बी ताशकंद। ऑप्शन सी बगदाद। ऑप्शन डी अंकारा। तो दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश 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 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था? ऑप्शन ए बारबी। ऑप्शन बी अप्पू। ऑप्शन सी भिन्न भिन्न। ऑप्शन डी काका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बारहवीं। दोस्तों उस टाइम का जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय का एक करंट अफेयर था। 12वीं राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन पराक्रम। ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन फोर्स। ऑप्शन नंबर सी लाफिंग बुद्धा। ऑप्शन नंबर डी परमाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाफिंग बुद्धा। दोस्तों भारत का जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो उस कोड का क्या नाम दिया गया था? लाफिंग बुद्धा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिन के लिए अनुपस्थित रहे तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 60 दिन। ऑप्शन नंबर बी 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी 90 दिन। ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 दिन। 60 दिन तक कोई अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। ऐसे अमरावती ऐसे आंध्र प्रदेश। अमरावती आंध्र प्रदेश। अमरावती आंध्र प्रदेश। अमरावती शैली आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हुगली। ऑप्शन नंबर बी तीस्ता। ऑप्शन नंबर सी बराक। ऑप्शन नंबर डी दामोदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर। दामोदर नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोमा। बी फेफड़ा। सी मस्तिष्क। डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है? मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस चार्टर्ड कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? ऑप्शन नंबर ए चार्टर्ड एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर बी चार्टर्ड एक्ट 1853। ऑप्शन नंबर सी चार्टर्ड एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर डी चार्टर्ड एक्ट 1793। तो दोस्तों
किस चार्टर्ड एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड 1813 ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर बी, मैकाले मिंटो। ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज खलीफा। ऑप्शन नंबर डी, रैली रिपोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा को अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी, सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर सी, हेमा दास। ऑप्शन नंबर डी, उषा रानी। तो दोस्तों, भाला फेंक से कौन संबंधित है? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? भाला फेंक से। और भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20-21। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22-23। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23-24। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19-43। तो दोस्तों, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20-21। इस 21 को क्या कहता है? निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश 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 कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी, पांडुलिपि। ऑप्शन नंबर सी, सुलेख। ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल आर्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुलेख। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? ऑप्शन नंबर ए, 2। ऑप्शन नंबर बी, 4। ऑप्शन नंबर सी, 1। ऑप्शन नंबर डी, 3। तो मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय खेल है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर बी, जूडो। ऑप्शन नंबर सी, रग्बी। ऑप्शन नंबर डी, खो खो। तो दोस्तों, भारतीय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खो खो। खो खो क्या है? भारत का एक खेल है, जो मूल खेल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा में कमी। ऑप्शन नंबर सी, संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी, संभावित ऊर्जा बढ़ती है। तो दोस्तों, जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी संभावित ऊर्जा घटेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी।
अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 6 महीने 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी 6 महीने, ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। तो दोस्तों, जो संसद का सदस्य नहीं है और किसी सदन से संबंधित भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीना। अगला क्वेश्चन, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पीटर विथमार, ऑप्शन नंबर बी कोही उचिमुरा, ऑप्शन नंबर सी मैक्स व्हिटलॉक, ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक लुडविग जॉन। तो जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फ्रेडरिक लुडविग जॉन क्या हैं? जिम्नास्टिक के पिता हैं। अगला क्वेश्चन, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित और निर्देशित किया गया है, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी संसद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद। दोस्तों, संसद के द्वारा सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या निर्देशित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद। दोस्तों, आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। आगे हम इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।